बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जिनके अंदर लड़का लड़की भागते हैं, वीडियोस वायरल होते हैं बाकायदा, हम अपनी खुशी से भाग रहे हैं, चिट्ठियां लिखी जाती हैं बाकायदा, खुतूत लिखे जाते हैं, घरों में दिए जाते हैं, हम अपनी मर्जी से भाग रहे हैं। जब थोड़ी सी 4 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रातें, जब हकीकत का पता चलता है तो मामला बदल जाते हैं, मोहब्बत नफरतों में बदल जाती है। जिस आशना के लिए, जिस ख्वाबों के शहजादे के लिए, या जिस ख्वाबों की रानी के लिए, जिस राजकुमारी के लिए, जिस मलिका के लिए इंसान अपने घर वालों को छोड़ देता है, अपने खानदान, अपने रिश्तेदारों को छोड़ देता है, मामला बदल जाते हैं। सारी की सारी पुलिस की कस्टडी में जब ये लोग आते हैं, सारे मामला बदल जाते हैं। बल्कि उल्टा उनके ऊपर केस कर दिया जाता है, उल्टा भागने भगाने का केस, वर्गलाने का केस, ब्लैकमेल का केस, इस तरह के केसेस होते हैं। फिर इंसान की अकल ठिकाने आती है, ना धोबी का कुत्ता ना घाट का रहा, ना घर का रहा, ना घाट का रहा। ऐसे मामला पेश आते, कहीं का नहीं रहता है। अल्लाह के बंदो, हर किस्म की तारीफ, किब्रियाई, बड़ाई, हम्द और सना उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें एक जान से पैदा किया और उसी जान से हमारे सुकून हासिल करने के लिए, इत्मीनान हासिल करने के लिए हमारी बीवियों को पैदा किया, और फिर दोनों से इस दुनिया में बहुत सारी नस्लों को फैला दिया, बहुत सारी औलाद को पैदा किया, फैला दिया। पिछले जुमा के खुतबे में आप लोगों के सामने और उससे पहले भी आप लोगों के सामने हमारे मुआशरे का जो उभरता हुआ, सुलगता हुआ जो मौजू है, भागने भगाने वाला, इस सिलसिले में बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने आई थी। इंशाअल्लाह उसी को जारी रखते हुए आप लोगों के सामने इसी ताल्लुक से कुछ और बातें बयान की जाएंगी। अल्लाह ताला हम सब लोगों को हक बात कहने की, सुनने की, उस पर अमल करने की, उसको बर्दाश्त करने की और उसे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। हमारे माशरे से हर किस्म की बुराई का अल्लाह ताला खात्मा करे। हम सुकून की ज़िंदगी जिएं, आराम की ज़िंदगी जिएं, फितनों से, इसी तरीके से बुराइयों से बचते रहें। अल्लाह ताला हम सब लोगों को हर किस्म के फितने से महफूज रखे, आमीन। मेरे भाइयों, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ये मौजूदा ज़माने के अंदर भागने का एक बहुत बड़ा सबब है। गर्लफ्रेंड बनाना या बॉयफ्रेंड बनाना, और जो आदमी या जो लड़का या लड़की गैर शादीशुदा जो गर्लफ्रेंड नहीं बनाता है या बॉयफ्रेंड नहीं बनाती है, उसे समाज में बुरी निगाहों से देखा जाता है। ये कल्चर बदल गया है, फितरत बदल गई है। ये मैं उस समाज की बात कर रहा हूँ जहाँ पर इस तरह के लोग ज़्यादा होते हैं, मर्द और औरतें एक साथ रहते हैं, चाहे वो कॉलेज हों, यूनिवर्सिटियाँ हों या स्कूल्स हों। किसी लड़के का अगर कोई लड़का दोस्त हो, लड़की दोस्त ना हो तो उसे बुरा समझा जाता है। इसी तरीके से किसी लड़की का अगर कोई लड़का दोस्त ना हो तो उसे भी बुरा समझा जाता है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो खुमार है, अगर आप ज़माने जाहिलियत के दौर में जाएंगे तो गर्लफ्रेंड ये क्या है उस ज़माने के एतबार से। गर्लफ्रेंड का मतलब ये है उस ज़माने के एतबार से, ज़माने जाहिलियत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले गर्लफ्रेंड वहाँ उस ज़माने में 2 किस्म की औरतें होती थी। एक घरेलू औरतें जिनका ताल्लुक घर से होता था, जो आज़ाद होती थी। आज़ाद इस माने में एक लोंडी है और एक आज़ाद औरत है। घरेलू औरतें होती थी जिनकी शादियां माँ बाप किया करते थे, उनके शौहर होते थे, उनके बच्चे होते थे और रिश्तेदार उनके होते थे। और एक होती थी लोंडियां या बदकार किस्म की औरतें, बदकार किस्म की औरतें जिनसे लोग अपनी ख्वाहिश को पूरा करते थे, अपनी हवस की आग को बुझाते थे। ये घरेलू औरतें नहीं हुआ करती थी।
ये घरेलू औरतें नहीं हुआ करती थी, बल्कि जिनको बाजारी औरतें कहा जाता है, फाहिशा औरतें कहा जाता है, या अपनी जुबान में अगर अल्फाज सख्त कहें तो बहुत बदकार किस्म की औरतें कहा जाता है, वो होती थी जिनके ताल्लुकात कई मर्दों के साथ हुआ करते थे और वो चंद पैसों के इवज या चंद तोहफे या गिफ्ट्स के इवज अपनी इज्जतों को नीलाम करती थी, अपनी हवस को बुझाती थी, या इसी तरीके से कह लें उनका कोई ना कोई मकसद होता था उसके पीछे, पैसा कमाना, मालदार बनना और बहुत सारे मकासद होते थे इसके पीछे। तो उस जमाने की औरतों को जो लोंडियों की शक्ल में होती थी या बदकार या फाहिशा औरतों की शक्ल में होती थी, हू बहू वही कल्चर जो ज़माने जाहिलियत में था, नबी के आने से पहले का ज़माना जो था उसमें था, और आज गर्लफ्रेंड की शक्ल में वो सूरत इख्तियार कर ले। आज भी दो किस्म की औरतें होती हैं, दो किस्म की लड़कियां होती हैं। एक लड़कियां वो होती हैं जिनकी माँ बाप शादियां करते हैं, घरेलू लड़कियां होती हैं, पाक दामन लड़कियां होती हैं, पाक साफ सुथरी लड़कियां होती हैं। और एक लड़कियां वो होती हैं जिनका कोई बाप नहीं होता, कोई माँ नहीं होती, कोई भाई नहीं होता, कोई बहन नहीं होती, कोई नाना नानी नहीं होता, कोई भी नहीं होता उस समाज में। वो अपने आप ही को सब कुछ समझती है, वो अपने आप ही को सब कुछ समझती है। वो अपने ख्वाबों के राजकुमार के लिए, अपने ख्वाबों के राजकुमार के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है, और फिर भाग करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ में रंगरीलियां मनाती हैं या उसके साथ में शादी कर लेते हैं। तो ज़माने जाहिलियत की लोंडी और आज की गर्लफ्रेंड में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ये भी अपने यार जब वो उसको कुछ उसकी ज़रूरतों को पूरा कर दे, कुछ पैसों के इवज़, कुछ अच्छे गिफ्ट्स के इवज़, या कुछ इसी तरीके से कुछ कीमती तोहफे या तोहफ़े के इवज़, वो अपना सब कुछ उसके लिए कुर्बान कर देती है। तो ये दो किस्म की औरतें उस जमाने में भी थी और आज भी ये दूसरे किस्म की औरतें हैं। अल्लाह की कसम खा करके कहता हूँ, जो लोग, जो बॉयफ्रेंड इस तरह की लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाते हैं, अगर उनसे कहा जाए कि क्या तुम इनसे शादी करना पसंद करते हो, कई केसेस के अंदर लड़कों ने कहा कि ये तो हमारी लोंडियां हैं, इनको तो हम इस्तेमाल करते हैं, इनको तो हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, इनको ऐश करवाते हैं, इनकी इज्जतों का हम नीलाम करते हैं, फिर जब इनसे दिल भर जाता है तो हम इनको ठुकरा देते हैं। इनकी ये हकीकत है ये, और इसके अलावा इनकी कोई हकीकत नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता इनकी शादियां हो भी जाए तो ये तीन किस्म की शादियां होती हैं। अगर भाग करके जो लोग शादियां करते हैं उनकी शादियों की तीन किस्में होती हैं, एक लव मैरिज, एक कोर्ट मैरिज और एक सिविल मैरिज। लव मैरिज का मतलब जो हम देख रहे हैं, जो खानदानी शादियां नहीं होती हैं, जो झूठी मोहब्बत के ऊपर मबनी होती हैं। आमतौर पर इन शादियों का रिपोर्ट्स ऐसी बताती हैं कि 50% इन शादियों का तलाक हो जाता है, 50% इन शादियों का तलाक होता है जो कोर्ट मैरिज होती है। ना कोई गवाह होता है, ना कोई इसी तरीके से कोई वली होता है। कोई वली बाप की जिम्मेदारी है अपनी बेटी की शादी करवाना, लेकिन लव मैरिज के अंदर, कोर्ट मैरिज के अंदर, सिविल मैरिज के अंदर कोई गवाह नहीं बनता है। वो दोस्त जो टपोरी किस्म के उसके दोस्त होते हैं, जो इस तरह की शिक्षा उसको देते हैं, इस तरह की तालीम देते हैं, वो उसकी सहेलियां जो इसी तरह का उसको पाठ पढ़ाती हैं, जो भागने भगाने की बातें करती हैं, सपनों के शहजादे की खुसूसियात बताती हैं, लव मैरिज के फायदे बताती हैं, वो सिनेमा हॉल के ड्रामे, वो इसी तरीके से सीरियल्स जिनके अंदर लव मैरिज के ऊपर उभारा जाता है, यही लोग इन चीजों का सबब बनते हैं भागने भगाने का और लव मैरिज करने का। 50% तलाक हो जाती है, सारा खुमार उतर जाता है। जो शादी से पहले जो वादे थे, शादी से पहले जो जन्नत की बहारें दिखाई जाती थी, शादी से पहले जो ऐश और इशरत की और नाज और नेमत की बातें की जाती थी, वो धड़ाम से पूरा खुमार 4 ही दिन में उतर जाता है। बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जिनके अंदर लड़का लड़की भागते हैं, वीडियोस वायरल होते हैं बाकायदा, हम अपनी खुशी से भाग रहे हैं, चिट्ठियां लिखी जाती हैं बाकायदा, खुतूत लिखे जाते हैं, घरों में दिए जाते हैं, हम अपनी मर्जी से भाग रहे हैं। जब थोड़ी सी 4 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रातें, जब हकीकत का पता चलता है तो
मामला बदल जाते हैं, मोहब्बत नफरतों में बदल जाती है। जिस आशना के लिए, जिस ख्वाबों के शहजादे के लिए, या जिस ख्वाबों की रानी के लिए, जिस राजकुमारी के लिए, जिस मलिका के लिए इंसान अपने घर वालों को छोड़ देता है, अपने खानदान, अपने रिश्तेदारों को छोड़ देता है, मामला बदल जाते हैं। सारी की सारी पुलिस की कस्टडी में जब ये लोग आते हैं, सारे मामला बदल जाते हैं। बल्कि उल्टा उनके ऊपर केस कर दिया जाता है, उल्टा भागने भगाने का केस, वर्गलाने का केस, ब्लैकमेल का केस, इस तरह के केसेस होते हैं। फिर इंसान की अकल ठिकाने आती है, ना धोबी का कुत्ता ना घाट का रहा, ना घर का रहा, ना घाट का रहा। ऐसे मामला पेश आते, कहीं का नहीं रहता है वो। ना उस औरत को, ना उस लड़की को घर वाले कबूल करते हैं, ना इसी तरीके से उस लड़के को। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर दोनों में से कोई मजबूत है, खानदानी एतबार से, पैसे के एतबार से, सियासत के एतबार से और बड़े खानदान होने के एतबार से, वो लड़के वाले को या लड़की वालों को पिटवा भी देते हैं, हड्डियां तोड़वा देते हैं, पसलियां तोड़वा देती हैं, जिस्म भी गया, जान भी गई, इज्जत भी गई, खानदान भी गया, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। ये हालात होते हैं अल्लाह के बंदों। और मैं रिपोर्ट्स बतलाऊं आप लोगों को ये अखबारों की रिपोर्टें हैं, ये झूठी रिपोर्टें नहीं हैं। आप लोग पढ़ सकते हैं, रोजाना की ये रिपोर्टें हैं जो मैं आप लोगों के सामने पेश करना। इश्क का भूत नफरत में बदल गया है, जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने ये हेडलाइंस हैं अखबारों की, ये टीवी चैनलों की हेडलाइंस हैं। इश्क का भूत नफरत में बदल गया है। 4 दिन में इश्क का भूत उतर जाता है। जैसे इंसान शराब पीता है, उसे कुछ नजर नहीं आता है, बाप भी उसे दुश्मन नजर आता है, भाई भी उसे दुश्मन नजर आता है, बहन भी उसे दुश्मन नजर आती है, सब कुछ दुश्मन नजर आते हैं। चूरू के अंदर इस तरह का एक अपनी कौम की बेटी का एक वाकया पेश आया। उसने इनकार कर दिया। जब उनको पुलिस थाने के अंदर जमा किया गया, माँ बाप को बुलाया गया, आमने सामने बिठाया गया, माँ बाप ने खूब मनाया, बेटी आजा आजा आजा, हम तेरे बाप हैं, हम तेरी माँ हैं, हमने तुझे पैदा किया है, 18 साल तक तेरी हिफाजत की है, हमने तेरे लिए सब कुछ किया है। वो कहती है मैं जानती नहीं तुम कौन हो, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, मैं तो इसको जानती हूँ, ये मेरा यार है, ये मेरे ख्वाबों का शहजादा है, ये मेरी हसरतों को पूरा करने वाला है, ये मेरी ख्वाबों को हकीकत में बदलने वाला है। इस तरह के केसेस आते हैं, तो ये मोहब्बतें नफरतों में बदल जाती हैं। इसी तरीके से एक हेडलाइन थी, सुर्खी थी अखबार की, वैलेंटाइन डे के दिन आशिक जोड़ों ने खुदकुशी कर ली। वैलेंटाइन दिन के दिन आशिक जोड़े ने खुदकुशी कर ली। ये केस कब होता है? जब लड़की वाले और लड़के वाले पीछे पड़ जाएं, दोनों महबूब और महबूबा के पीछे पड़ जाएं, आशिक और माशूक के पीछे पड़ जाएं, लड़के और लड़कियों के पीछे पड़ जाएं और उनको ढूंढने के लिए निकलें, पुलिस को उनके पीछे लगा दें और उसके बाद में ये देखें कि कोई भी चाराकार नहीं है। तो मोहब्बत के दिन, वैलेंटाइन डे का मतलब क्या है? जोड़ा और जोड़े जो आपस के अंदर मोहब्बत करते हैं, ये एक खास दिन होता है, साल के अंदर खास दिन होता है वैलेंटाइन डे, जिस दिन मोहब्बत करने वाले आपस में मिलते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। कोई इधर से फूल देता है, कोई इधर से गिफ्ट देता है और अच्छी जगह घूमने के लिए जाते हैं। आपने नहीं देखा यहाँ पर भी कुछ लोगों को ये खुमार शुमार है, खुमार चढ़ा हुआ है, यहाँ भी कुछ नौजवानों को ये खुमार चढ़ा हुआ है। हमने देखा है वैलेंटाइन डे के दिन यहाँ पर पटाखे फोड़े जाते हैं, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये सब जानी और जुनात हैं, समझ लीजिए लोग, सब जानी हैं ये लोग, सब बलात्कारी हैं ये लोग, जो शादी के बगैर इस किस्म के रवाबित, इस किस्म के ताल्लुकात सिर्फ और सिर्फ अपनी जिनसी ख्वाहिशात को मिटाने के लिए करते हैं। इनका और कोई मकसद नहीं होता है। तो शादी वैलेंटाइन दिन के दिन आशिक जोड़े ने खुदकुशी कर ली। जब देखा कि हम लोग थक चुके हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, तो फिर वो तय करते हैं कि वैलेंटाइन डे का दिन करीब है, उसी दिन हम लोग अपनी रूहों को परवाज कर देंगे और ये हमेशा हमेशा के लिए ये मोहब्बत लोगों के दिलों में छप जाएगी कि एक जोड़े ने खुदकुशी कर ली मोहब्बत के नाम पर। जमीन वालों से तंग आकर के, अपने घर वालों से तंग आकर के उन लोगों ने खुदकुशियां कर ली। इसी तरीके से आशना की मदद से शोहर का कत्ल, ये भी एक सुर्खी है। मैं ये सुर्खियां बता रहा हूँ अखबार के आप लोगों को, ये झूठी चीजें नहीं है। ये अखबार पढ़ते होंगे आप लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, अखबार पढ़ते होंगे। आशना की मदद से शोहर का कत्ल, आशना का मतलब
शोहर के अलावा जो दूसरा शोहर पाल के रखा हुआ है, शोहर के अलावा जो दूसरा शोहर पाल के रखा हुआ है, वो बेचारा कमाने के लिए जाता है, तुम्हारी दवा का वो फिक्र करे, तुम्हारी पेट का वो फिक्र करे, तुम्हारी खाने का वो फिक्र करे, तुम्हारे अच्छे जोड़े वो पहनाए, तुम्हारे बच्चों की परवरिश वो करे, तुम्हें अच्छा घर वो लेकर के दे, लेकिन उसके पीठ के पीछे तुम क्या उसकी पीठ में छुरा घोंप रही हो, ये बड़ा ही खतरनाक है। ये छुरा घोंप रही हो, चलो अपनी ख्वाहिश को पूरा कर रही हो, बेचारा थक हार करके आता है, कुछ तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाता होगा, लेकिन कत्ल कर देना अपने ही शोहर को, किसके लिए? इन आवारा और पागल कुत्तों के लिए, जिनका मकसद गोश्त होता है। जैसे कुत्ते का मकसद सिर्फ गोश्त होता है, ताजा गोश्त उसे दिखना चाहिए, उस पर झपट्टा मारता है। यही इन लोगों का मकसद है, अपनी हवस को पूरा करना, अपनी आग को बुझाना, हवस की आग को बुझाना, इन लोगों का मकसद है। ये कुछ नहीं देखते, इन लोगों को कुछ नजर नहीं आता है सिवाय दूसरों की इज्जतों के साथ में खेलना। तो उस औरत ने अपने आशना की मदद से, आशना का मतलब अपने यार की मदद से, शोहर नहीं, अपने यार की मदद से, जो उसके पीछे, पीठ के पीछे उसके घर में आकर के उसकी इज्जत लूटता है, उसका पैसा लूटता है और उसका सब कुछ लूट के चला जाता है, उसको बर्बाद करके छोड़ देता है, अपने शोहर का कत्ल कर देती है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से मोहब्बत ने पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दिया। ये नुकसानात हैं भागने भगाने के। मोहब्बत ने पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दिया। क्राइम पेट्रोल्स आप लोग देखते होंगे, बहुत सारी ऐसी वारदातें आती हैं जिसको फिल्माया जाता है कि किस तरीके से मर्डर करने वाले मर्डर करते हैं और बाकायदा तौर के ऊपर आशिक और माशूक, प्यार करने वाले प्रेमी और प्रेमिका मिलकर के पूरे खानदान को मौत के घाट उतार देते हैं। अफसोस तो उस वक्त होता है जब हमारे ही समाज के अंदर बहुत सारे लोग, लड़कियां और लड़के, अपनी दादी और अपनी दादी को, अपनी माँ, बूढ़ी माँ और अपने घर में जो बूढ़े लोग हों, उनको नींद की गोलियां सुला देते हैं। अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। उनको नींद की गोलियां देते हैं, रात में आशिक आता है, अपनी रंगलीलियां मनाता है और फिर बाद में फरार हो जाता है फजर से पहले। घर वालों को पता ही नहीं कि उसको क्या दिया जा रहा है। बूढ़े माँ बाप दवाई की शक्ल में दवा लेते हैं। बेटी है घर में, बड़ी जवान बेटी है, जवान बेटी है, जवान बहू है घर के अंदर, वो खिदमत उसका फर्ज है, लेकिन वो क्या कर रही है पीठ के पीछे किसी को पता नहीं है। अल्लाह के बंदो, पूरे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। घर वालों को पता चला, घर वालों की मीटिंगें हुई, आशिक और माशूक को पकड़ लिया गया, प्रेम और प्रेमिका को घर के अंदर रंगे हाथों पकड़ लिया गया। घर से बात बाहर जानी नहीं चाहिए। हम लोगों का सबका यही हाल है, घर से बाहर बात नहीं जानी चाहिए। बहुत से घर इस बीमारी से जूझ रहे हैं, सबको सब कुछ पता होने के बावजूद बातों को छुपाया जाता है, नहीं जानी चाहिए बाहर। लेकिन शैतान अपना काम करता है। प्रेमिका और प्रेमी को ये डर दिलाता है कि कहीं हमारा राज फाश ना हो जाए, कहीं इन चीजों की खबरें लोगों तक पहुंच ना जाए, इसलिए वो प्लान बनाते हैं। जहर, चूहों को मारने वाली दवाइयां, जानवरों को मारने वाली दवाइयां खानों के अंदर मिलाई जाती है और उसके बाद में पूरे घर वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये नुकसानात हैं भागने और भगाने के और लव मैरिज के, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने के। मेरे भाइयों, इश्क की खातिर बहन का कत्ल, ये भी एक हेडिंग देखी गई। इश्क की खातिर बहन को कत्ल कर दिया गया। क्यों? बहन को पता चला, जाहिर सी बात है, बहन पढ़ती थी, पता चला, आना जाना हुआ, बहन को कभी देख लिया यार ने, देखा ये उससे ज्यादा खूबसूरत है, इसका ताल्लुक उससे बढ़ गया। क्योंकि ये तो कुत्ते होते हैं, ये बॉयफ्रेंड किस्म के जो लोग होते हैं तो कुत्ते होते हैं। इन्हें जहां ज्यादा गोश्त अच्छा नजर आएगा वहां वो लपकेंगे ये लोग। जहां अच्छा और ताजा गोश्त नजर आएगा वहां उनकी जुबान जाएगी, उनका मुंह जाएगा। देखा ये बहन बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इस बहन को छोड़ा, इसके चक्कर में पड़ गया। जब बहन ने देखा कि मेरा यार मुझे छोड़ करके, मेरे ख्वाबों का शहजादा मुझे छोड़ करके दूसरे के चक्कर में पड़ गया है, तो अपनी बहन का कत्ल करवा दिया, अपनी बहन का कत्ल करवा दिया। ऐसे वाकयात रोजाना आ रहे हैं मेरे भाई और मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों और साथियों। महबूब और महबूबा दोनों हवालात में बंद। जाहिर सी बात है, पूरे खानदान को जब आप मौत के घाट उतारोगे, बहन का कत्ल करोगे और घरों के अंदर इस तरीके से फितना और फसाद मचाओगे, तो क्या तुम आजादी के साथ में इस तरीके से घूम पाओगे? कभी नहीं। जुर्म अपना
जुर्म और गुनाह अपना असर छोड़ करके जाता है। तुम चाहे कितने ही माइंडेड क्यों ना हो, तुम चाहे कितने ही ज्यादा समझदार, अक्लमंद और होशियार क्यों ना हो, तुमने चाहे कितने ही इस तरह के किस्से और कहानियां फिल्मों में क्यों ना देखी हो, उन्होंने वारदातें अंजाम क्यों ना दी हो, लेकिन जुर्म अपना असर छोड़ करके जाता है। आज नहीं तो कल आपको वो कटघरे में ला करके खड़ा करेगा। दोनों महबूब और महबूबा जेल की हवा खा रहे हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों साथियों। मोहब्बत की नाकामी पर दो भाइयों ने खुदकुशी कर ली। मामला कभी उल्टा भी होता है। यहाँ तो दो बहनों ने एक आदमी से प्यार किया, दो भाइयों ने एक औरत से प्यार किया। कभी कभी मामला ऐसा होता है कि दो भाई एक ही औरत के चक्कर में पड़े रहते हैं, दो भाई एक ही औरत के चक्कर में पड़े रहते हैं। अब दोनों को जब ये प्यार नहीं मिलता है तो फिर खुदकुशी कर लेते हैं। दो भाइयों ने अलग अलग जगह खुदकुशी कर लिया, एक ही औरत के चक्कर में पड़े और खुदकुशी कर ली। अल्लाह के बंदो, ये सब हमारे समाज में हो रहा है। अल्लाह हम लोगों को माफ करे, या होने वाला है। अल्लाह हम लोगों को माफ करे। इस तरफ हम लोगों को तवज्जो देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ट्रेन के नीचे आ गया, ये भी खबर पड़ी गई। आशिक जब उसकी माशूका नहीं मिली, बहुत जतन किए, बहुत कुछ किया, लेकिन खानदान नीचा था, पढ़ा लिखा नहीं था, घर वालों की डिमांडें बहुत ज्यादा थी लड़की के घर वालों की। लड़की ने नकार दिया, डिप्रेशन का शिकार हो गया, शराब पीने लग गया, और इसके अलावा शराब इतना पिया कि अब कोई चारा ना बचा। गम में इतना गमगीन हो गया कि अब खुदकुशी के सिवा और कोई चीज नजर ही नहीं आती है। ट्रेन के नीचे जाकर के खुदकुशी कर लिया। इसी तरीके से मेरे भाइयों, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड के टुकड़े कर दिए, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड के टुकड़े कर दिए। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड दोनों में से कोई एक दूसरे को कत्ल कर डालते हैं। ये कब होता है ये मामला, आपको मालूम है? क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं आमतौर पर उनकी इच्छा, औरतें हो सकता है इस सिलसिले में थोड़ी अमानतदार हों, वो हकीकत में मोहब्बत करना जानती हो या चाहती हो। लेकिन लड़के जो हैं, अक्सर ऐसा देखा गया है कि उनका मकसद सिर्फ हवस होता है, सिर्फ जिस्म से फायदा हासिल करना होता है, सिर्फ इज्जतों के ऊपर हाथ डालना होता है, अपनी हवस को पूरा करना मकसद होता है। तो आमतौर पर जब ये रियल मैदान में आते हैं, रियल लाइफ में दाखिल होते हैं, तो फिर हकीकत से उनका आशना पड़ता है, हकीकत से उनका वास्ता पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, फितने होते हैं, फसाद होते हैं। या शादी से पहले अगर शादी ना हुई, खुदा ना खास्ता, कोर्ट मैरिज या लव मैरिज या सिविल मैरिज नहीं हुआ, खुदा ना खास्ता, ऐसे ही लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं बगैर शादी के। शादी जैसा मामला उनका रहता है, मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात होते हैं वो रहते हैं। पेट में बच्चा हो गया, वो बच्चा नहीं चाहता है, अभी हमें कैरियर बनाना है, अभी हमारी पढ़ाई बाकी है, अभी हम लोगों को फला एग्जाम देना है, अभी हम लोगों के लिए ये काम बाकी है। कई केसेस के अंदर लड़कियां अपने बच्चों को गिरा लेती हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। बहुत सी बच्चियां कई केसेस के अंदर अपने पेट के अंदर जो नाजायज बच्चे पलते हैं उनको गिरा लेती हैं, या दवाइयों पे दवाइयां खाती हैं। एक रिपोर्ट बताऊं आप लोगों को, ये ब्रिटेन की रिपोर्ट है, अपने मुल्क की नहीं है। ये एक सर्वे करने वाला लिखता है, अक्सर 15 साल के लड़के और लड़कियों के पास में, 15 साल की उम्र के लड़के और लड़कियों के पास में गर्भ निरोधक दवाइयां पाई गई, या प्रोटेक्शन जो होता है जो इंसान इस्तेमाल करता है ताकि बच्चे ना रहें, वो पाए गए। उनके जेबों के अंदर, उनके जहां किताबें रखी जाती हैं उनके अंदर, उनके बस्तों के अंदर, उनकी सीक्रेट जगहों के अंदर ये सारी चीजें पाई गई। ये उस समाज की हालत है, वो हालत हमारे यहाँ भी होने वाली है। ये अंजाम है हम लोगों का। अल्लाह ताला, वक्त बहुत कम रहता है, बातें बहुत रहती हैं। मियाँ बीवी ने फांसी लगा ली, इन्हीं सब वाक़यात को देखते हुए, भागने और भगाने के वाक़यात को देखते हुए मियाँ बीवी ने फांसी लगा ली। मेरे भाइयों, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है, ये जो लोग होते हैं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाले, जब समाज इनको कबूल नहीं करता है तो ये कितनी चीजों से महरूम होते हैं, आप लोगों को मालूम है? ये दादी के प्यार से महरूम हो जाते हैं, बाप की शफकत से महरूम हो जाते हैं,
माँ की ममता से महरूम हो जाते हैं, भाई के प्यार से महरूम हो जाते हैं, बहन का दोस्तानापन से ये लोग महरूम हो जाते हैं। ननिहाल के जो रिश्ते होते हैं, मामू खालाएं, ननिहाल वाले जो रिश्ते होते हैं, नाना नानी, इन सब लोगों के प्यार और मोहब्बत के ये लोग मोहताज हो जाते हैं। सिर्फ मियाँ बीवी की ही मोहब्बत से इंसान इस दुनिया में नहीं जी सकता, शोहर और बीवी की मोहब्बत से इंसान इस दुनिया में नहीं जी सकता। इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है, इसके अंदर हर एक की मोहब्बत का होना जरूरी है। ऐसे केसेस के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं वो नाजायज और हरामी बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि शरीयत के मुताबिक उनका निकाह नहीं होता है, और जो निकाह शरीयत के मुताबिक ना हो वो जिना पर मबनी होता है, और जिना से पैदा होने वाले बच्चे हरामी होते हैं। जिना से पैदा होने वाले बच्चे हरामी होते हैं, समझ ले इस बात को। इसलिए मुआशरे में उनको गंदी निगाह से देखा जाता है, ये नाजायज औलाद है, ये हरामी औलाद है। इसलिए कान खोल करके सुन लें, जिनके दिमाग में, जिनके ऊपर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का भूत सवार है, वो इस भूत को निकालें। माँ बाप जहां रिश्ता करें उस रिश्ते की कदर को समझें। ये 80 साल के, ये 70 साल के, ये 60 साल के बुजुर्ग, 60 साल की औरतें, बुजुर्ग औरतें, इन जिंदगी का तजुर्बा लिया हुआ होता है। बहुत से केसेस में ख्यालात नहीं मिलते हैं लड़के और लड़कियों के। हाँ, आप हमारा कल्चर कुछ और है, उनका कल्चर कुछ और है, इसलिए तलाक हो जाती है। बहुत से केसेस में तलाक हो जाती है, खुदकुशियां हो जाती हैं, या मार दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है, जैसा कि मैंने आप लोग के सामने ये रिपोर्टें बताई हैं। बगैर निकाह के मोहब्बत ये मौत का खेल है, बगैर निकाह के मोहब्बत ये मौत का खेल है। इसलिए भागना और भगाना, इस चीज को आप लोग छोड़ें। शरई तौर पर निकाह को आसान करने की कोशिश करें, शादियों को महंगी ना करें अल्लाह के वास्ते। कोई रिश्ते वाला आए तो उसके इल्म की कदर करें, उसके दीन की कदर करें, उसकी खूबसूरती की कदर करें, पैसे को ना देखें या खूबसूरती से ज्यादा दीन को तवज्जो दें। हमारे यहाँ की औरतें जाती है, सारा मामला बिगाड़ करके आ जाती है। मर्द हजरात आपस के अंदर रिश्ता तय करते हैं, औरतों को भेजते हैं, इसकी नाक पतली है, इसकी कमर छोटी है, इसका कद नाटा है, इसका रंग गोरा नहीं है, ये है, ये वो है, पूरा का पूरा मामला बिगाड़ कर आ जाती है। इतनी मेहनत के बावजूद शोहर देखता है कि अच्छा रिश्ता मिले, नेक रिश्ता मिले, पाकीज़ा रिश्ता मिले। एक वक्त आएगा इंसान तरसेगा कि मुझे कोई पाक दामन औरत मिले। वक्त आएगा कोई पाक दामन औरत मिले जिसे किसी मर्द ने ना छुआ हुआ, मुझे कोई पाक दामन लड़का मिले जो किसी औरत की तरफ हाथ बढ़ा करके उसके हाथ उसको छुए ना। एक वक्त आएगा तरसेंगे लोग इसके लिए। जिस तरीके से हम लोग कहत के वक्त में पानी के एक कतरे के लिए, बूंद के लिए तरसते हैं, उसी तरीके से एक वक्त आएगा कि समाज अच्छी लड़कियों के लिए तरसेगा। वक्त आ चुका है, लड़कियां नहीं मिल रही हैं, अच्छी लड़कियां मिलती हैं तो फिर उनके मुकाबले के लड़के नहीं मिल रहे हैं। इसलिए मेरे समाज के साथियों, मैंने बहुत सारी बातें 2-3 जुमा से आप लोगों को कही हैं, लेकिन देखता हूं कि आप लोग नींद से बेदार नहीं हुए हो। मैंने बहुत झंझोड़ा आप लोगों को, बहुत खटखटाया आपका दरवाजा, बहुत आप लोगों के ऊपर पानी डाल दिया कि उठ जाओ, बर्फ डाल दिया, उठ जाओ, बेदार हो जाओ और इस तरफ तवज्जो दो। शादी ब्याह के मामलात को संभालो, औरतों की हुक्मरानी को छोड़ो। वो कौम कैसे कामयाब होगी जिसकी हुक्मरान औरत हो? हुक्मरानी छोड़ो औरतों की और सोचो इन मासूमों के बारे में, इन मासूम लड़कियों के बारे में, वरना ये जिंदगी हम लोगों के लिए जहन्नम बन जाएगी, ये आग बन जाएगी जिसके अंदर हम लोग झुलसते रहेंगे, सब के सब लोग झुलसते रहेंगे, क्योंकि ये आग फैल रही है, बहुत बुरी तरीके से फैल रही है। इसलिए इस तरफ तवज्जो देने की बहुत जरूरत है। लेकिन अफसोस हम खुदगर्ज हैं, हम लोग खुदगर्ज हैं, सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, हम मतलब परस्त लोग हैं, हमारा कोई लीडर नहीं है। अफसोस की बात है, इतनी बड़ी कौम होने के बावजूद हमारा कोई लीडर नहीं है जिसके पास जाकर हम अपनी बात रख सकें, हम एक साथ इकट्ठा हो सकें, हम एक साथ मिल करके किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकें। हमें इतनी भी तौफीक नहीं है। बहुत दूर की बात है कि हम कोई फैसला लें, हम मिल करके बैठ नहीं सकते हैं, बैठते भी हैं तो सिर्फ
बर्फी, गुलाब जामुन, खुरमानी खाते हैं, उस वक्त तक वो चीज़ें याद, उसका असर, मुंह में मिठास बाकी रहती है, उस वक्त तक दिमाग में उसका असर रहता है। बाहर निकले सब चीज़ें भूल जाते हैं, सब चीज़ें गायब हो जाती हैं। यहाँ खुतबा सुनते हैं, उस वक्त तक खूब खून खोलता है। जैसे ही मस्जिद से बाहर जाते हैं सब भूल जाते हैं। हम इतने खुदगर्ज हो गए। इंसान जानवर अपने लिए जीता है, हम जानवर से भी बदतर हो चुके हैं। जानवर अपने लिए जीता है, जानवर जिसे सिर्फ अपना मकसद पूरा करना होता है। जिए लोगों के लिए। बेहतरीन खैरुन्नास मन यनफउन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए, लोगों के लिए जिए, लोगों की जिंदगी बचाना। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने एक इंसान को इस दलदल से निकाल लिया गोया कि उसने सारे समाज को उस दलदल से निकाल दिया। जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने सारे इंसानों की जान बचाई, सारे समाज की जान बचाई। इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, किसी बात को बुरा ना माने, ये हम सब लोगों का मसला है। चाहे वो समाज के ठेकेदार लोग हों, चाहे मस्जिदों के मुतवल्लियान हों, चाहे वो स्कूलों के मुदर्रिसीन, टीचर्स या संचालक या इसी तरीके से दूसरे लोग हों, हम सबका ये समाज है। हमारे समाज का एक फर्द अगर एक पूरे के पूरे महल से एक ईंट निकाल दी जाए, एक नक्श पैदा कर दिया जाए, उसके अंदर एक कमी छोड़ दी जाए, तो वो महल खूबसूरत नहीं कहलाता है, वो खूबसूरती खत्म हो जाती है उसकी। हम में का हर फर्द, हर एक इंसान इस समाज का एक अटूट हिस्सा है। अगर किसी के घर से कोई भाग रहा है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे घर से भागे है, हम उसके लिए क्या कोशिशें कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए। मतलबी ना बने, मतलब परस्त ना बने, खुदगर्द ना बने। खुदगर्द इंसान बहुत बुरा होता है, मतलबी इंसान बहुत बुरा होता है, और ये मतलब कभी एक दिन हम सब लोगों को ले डूबेगा। इसलिए इस तरफ बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। वक्त खत्म हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब लोगों को जो कुछ कहा गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमारी हिफाजत फरमाए और हम सब लोगों को इन फितनों से महफूज रखे। आमीन। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।